नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सूटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। एमएलए अतुल गर्ग के प्रतिनिधि अजय राजपूत पर एफआईआर दर्ज हुई है। मंत्री वीके सिंह की बेटी ने थाने में दर्ज कराया है मुकदमा। बेटी मृणालिनी सिंह ने विजयनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। अजय राजपूत ने पैसे लेकर टिकट देने का लगाया है आरोप। मेरे ऊपर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है। मृणालिनी ने कहा है, मेरी छवि खराब की, मानसिक तौर पर परेशान किया। मृणालिनी का ये बयान आया है। एमएलए अतुल गर्ग के ऊपर जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है। वीके सिंह की बेटी ने ये केस दर्ज कराया है। अजय राजपूत ने पैसे लेकर टिकट देने का लगाया है आरोप। एमएलए अतुल गर्ग के प्रतिनिधि पर एफआईआर दर्ज हुई है। मेरे ऊपर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया गया है। मृणालिनी ने कहा है, मेरी छवि खराब की, मानसिक तौर पर परेशान किया गया है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वीके सिंह की बेटी ने अतुल गर्ग के प्रतिनिधि पर एफआईआर दर्ज कराई है। सांसद वीके सिंह की बेटी ने ये एफआईआर दर्ज कराई है और ये एफआईआर की कॉपी है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो सांसद वीके सिंह की बेटी ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें कि इसमें उन्होंने मानसिक प्रताड़िता का आरोप लगाया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, इसलिए एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो अतुल वर्मा की प्रतिनिधि पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। वीके सिंह की बेटी ने एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें कि एमएलए अतुल गर्ग के प्रतिनिधि पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। सांसद वीके सिंह ने केस दर्ज कराया है। बता दें उनकी बेटी ने ये केस दर्ज कराया है। विजय नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसकी कॉपी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एमएलए अतुल गर्ग के प्रतिनिधि पर एफआईआर दर्ज हुई है। सांसद वीके सिंह ने ये केस दर्ज कराया है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी शाइस्ता परवीन से जुड़ी है। बड़ी खबर है, फरार शाइस्ता परवीन वकीलों की ले रही है मदद। शाइस्ता की मदद करने वाले 20 लोग की हुई है पहचान। संरक्षण और आर्थिक मदद देने वाले 20 की हुई है पहचान। मोहम्मद मुस्लिम ने शाइस्ता की आर्थिक मदद की है। शाइस्ता के मददगारों पर एसटीएफ की पैनी नजर है। तो शाइस्ता परवीन कई दिनों से फरार चल रही है और ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि शाइस्ता अपने वकीलों की मदद ले रही है छुपने में। मोहम्मद मुस्लिम ने शाइस्ता की आर्थिक मदद भी की है। तो लगातार शाइस्ता परवीन फरार है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित है। जो शाइस्ता के मददगारों पर एसटीएफ ने पैनी नजर बनाई हुई है। सूत्रों के हवाले से शाइस्ता परवीन से जुड़ी है अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें ये निकल के सामने आया है कि शाइस्ता परवीन जो फरार है वो वकीलों की मदद ले रही है। शाइस्ता की मदद करने वाले 20 लोगों की पहचान हुई है और ऐसे भी लोगों की पहचान हुई है जो लगातार आर्थिक मदद कर रहे हैं शाइस्ता को, और इसी के चलते एसटीएफ ने उन लोगों पे पैनी नजर बनाई हुई है। तो शाइस्ता परवीन कई दिनों से फरार चल रही है और इसी के चलते लगातार प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ को कवायद तेज कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से शाइस्ता परवीन को ढूंढ निकाला जाए। 50,000 का शाइस्ता परवीन के ऊपर इनाम घोषित है और लगातार शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। और ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि वकीलों से मदद ले रही है शाइस्ता परवीन, और ऐसे 20 लोगों को पुलिस ने चिन्हित किए हैं, पहचान की है, जिनकी लगातार जो शाइस्ता परवीन की मदद कर रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं और लगातार एसटीएफ अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। शाइस्ता परवीन का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। लगातार ढूंढने की कवायद शुरू है और सूत्रों के हवाले से यह अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है कि शाइस्ता परवीन से जुड़ी ये खबर निकल के सामने आ रही है। शोएब रिजवी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, देखिए 20 लोगों की पहचान की गई है एसटीएफ द्वारा जो आर्थिक मदद कर रहे हैं शाइस्ता परवीन को।
देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि इससे कहीं ज्यादा लोगों को पुलिस ने एक तरह से अपनी राडार पे रखा है। उनकी गतिविधियों के बारे में उन पर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी रखा है, खास तौर से कानूनी मदद देने वाले, आर्थिक मदद देने वाले, मोरली सपोर्ट करने वाले, इस तरह के तमाम अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं जो अतीक के परिवार से कभी जुड़े रहे हैं। शाइस्ता परवीन से उनके तार जोड़ सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। इस आधार पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो एसटीएफ और पुलिस के पास है, और इसी वजह से इस पर चर्चा हो रही है कि कई लोग चिन्हित हैं। हालांकि हमारे पास जो जानकारी है, इससे कहीं ज्यादा लोग पुलिस की रडार पर हैं और पुलिस उन पर निगाह रख रही है, खासतौर से क्योंकि शाइस्ता परवीन को तमाम कोशिशों के बाद अभी तक पुलिस या एसटीएफ पकड़ नहीं पाई है। इसलिए कहीं ना कहीं और भी बेचैनी बढ़ रही है और पुलिस और एसटीएफ को लग रहा है कि आखिर कहाँ पे चूक हो रही है, क्योंकि उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो जा रही है। ऐसे में अब वो इस स्ट्रेटजी के तहत कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी स्टैंड भी हो सकता है। कुछ लोगों को नाम प्रचारित किया जा रहा है जो पुलिस की राडार में, शायद इसकी वजह से वो कोई गलती करे और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं शाइस्ता की पहुंच तक पहुंच जाए। इस तरह की तमाम कोशिशें हैं। तो बिल्कुल आप जैसा बता रही है, सूत्रों के हवाले से इस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं। हालांकि इस चीज में तमाम अफवाहें और चर्चाएं भी हैं, बहुत सी ऐसी चीजें आ रही हैं जिसके बारे में प्रशासनिक या पुलिस अमले को जानकारी तक नहीं हो रही। इस तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। फिलहाल जो लोग हैं वो पुलिस की रडार पे है। जैसे गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जा रहा है कि एक मीट व्यवसायी है, उसके ऊपर एसटीएफ की निगाह गड़ी हुई है। हालांकि उसका नाम खुलकर सामने नहीं आया है, सिर्फ एक कयास लगाया जा रहा है। उसके बिजनेस कई स्टेट में है और ऐसे में उसकी तरफ से भी गुड्डू मुस्लिम को मदद की जा रही है। तो इस तरह न सिर्फ शाइस्ता बल्कि जो भी फरार आरोपी हैं उन सब पर निगाह है और उनके करीबियों पर निगाह है, और कभी भी उनकी जरिए से कुछ भी इनपुट निकालने की कोशिश की जा रही थी। कितने दिन हो गए हैं लगातार, और अभी भी देखिए पुलिस हो या एसटीएफ हो, दोनों के हाथ खाली है शोएब। तो क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि ये भी बीच में खबर आई थी कि शाइस्ता परवीन के ऊपर जो इनाम है उसको बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए इस तरह से पूरे इस घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो अलग अलग कभी गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन उड़ीसा बताई जा रही है, कभी छत्तीसगढ़ बताई जा रही है, कभी नेपाल बताई जा रही है। उसी तरह शाइस्ता परवीन के बारे में कभी लोकेशन कहीं की बताई जा रही, कभी ये बताया जा रहा है कि नहीं वो प्रयागराज में है। ये तमाम सिर्फ चर्चाएं हैं, इसके बारे में ऑथेंटिक तौर पर अभी भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर इसकी जानकारी होती तो निश्चित तौर पर एसटीएफ और पुलिस अब तक उन दोनों को पकड़ चुकी होती। ये सिर्फ चर्चाएं हैं फिलहाल। एसटीएफ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शोएब तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे शाइस्ता परवीन से जुड़ी हुई। और इस बीच अहम जानकारी, एमएलए अतुल गर्ग के प्रतिनिधि अजय राजपूत पर एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें, मंत्री वीके सिंह की बेटी ने थाने में दर्ज कराया है मुकदमा, और जानकारी दे रहे कि मंत्री वीके सिंह की बेटी ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बेटी मृणालिनी सिंह ने विजयनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। अजय राजपूत ने पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है, और मेरे ऊपर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया गया है। मृणालिनी का कहना है, मेरी छवि खराब की गई है, मानसिक तौर पर परेशान किया गया है। मृणालिनी का ये बयान निकल के सामने आया है। बता दें, वीके सिंह की बेटी है मृणालिनी, जिन्होंने गाजियाबाद में ये एफआईआर दर्ज कराई है। ये एफआईआर की कॉपी है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज वीके सिंह की बेटी ने अभी एक एफआईआर दर्ज कराई थी गाजियाबाद में विजयनगर थाने में, बताया कि मेरे ऊपर जो है मेरी छवि को खराब करने के लिए अजय राजपूत जो है प्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और कहा है कि मेरी छवि को बेकार करने के लिए जो है बहस करने के लिए पूरी तरीके से बेकार किया जा रहा है। तो उसको देखते हुए अतुल गर्ग के प्रतिनिधि अजय राजपूत पर एफआईआर दर्ज कराई गई। अतुल गर्ग का क्या कुछ कहना है इस मामले पे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अतुल गर्ग के प्रतिनिधि हैं, तो उसी को देखते अतुल गर्ग ने भी साफ तौर से कहा दिया है कि इस तरीके की जो घटना, जो छवि को बेकार कराया जा रहा है, जो उस पर आरोप लगाए गए हैं अतुल गर्ग के, अजय राजपूत पे, अतुल गर्ग के प्रतिनिधि पे, तो उसको देखते अतुल गर्ग की तरफ से भी अभी कोई प्रतिक्रिया आना भी स्टार्ट नहीं है। तो उसको साफ तौर पे कहा है
कि बीके सिंह एक सांसद हैं गाजियाबाद से, तो उसकी बेटी है, तो उसी के खिलाफ जो सांसद प्रतिनिधि है, तो वो प्रतिनिधि है एमएलए अतुल गर्ग, तो उनकी प्रतिनिधि राजपूत ने जो साफ तौर पे कहा है कि इस तरीके की जो छवि मेरी खराब की जा रही है मानसिक तौर पर, उसे मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए एफआईआर जो है विजयनगर थाने में कराई गई है। लेकिन उसके बाद में अतुल गर्ग की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया और कहा है कि मंत्री बीके सिंह की बेटी ने थाने में जिस तरीके से थाने में पहुंच के एफआईआर दर्ज कराई है, तो उसको देखते हुए जो अजय राजपूत है प्रतिनिधि है, उसने साफ तौर पे कहा है कि अभी तक मैंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। जिस तरीके से जो मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप जो दम से है, तो उसी को देखते हुए अजय राजपूत पूरी तरीके से कहा है कि सिर्फ पैसे को लेकर टिकट देने का भी आरोप उनके ऊपर लगाया था अजय राजपूत के ऊपर। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि इस तरीके की जो घटना को सामने दिया है और मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, तो उसमें जो है ये मेरे को जो है फंसाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मृणालिनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि उनको मानसिक तौर पे परेशान किया जा रहा है, इसलिए ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। नितिन, बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है बीके सिंह की बेटी ने, तो उस पर साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मेरे को मानसिक रूप से जो है यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, मेरे को इस तरीके के उनको मानसिक रूप को लेकर भी कहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके से जो पैसे लेकर भी यहाँ पर जो है टिकटों का बंटवारा किया जा रहा है, तो इसमें जो दो मामले लगाए गए। तो लेकिन उसके बाद विजयनगर थाने पहुंच के तो अजय राजपूत को जो है जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच अहम जानकारी उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया है। बागेश्वर में ही हुआ है मंत्री का आकस्मिक निधन। समाज कल्याण, परिवहन, लघु उद्योग मंत्री थे चंदन रामदास। लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे और अब हमारे बीच में नहीं रहे। उत्तराखंड से ये अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पे कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन हो चुका है। एक दुखदाई खबर उत्तराखंड से निकल के सामने आ रही है, जहां पे बागेश्वर में ही हुआ है उनका निधन। बता दें, लंबे समय से कई बीमारियों से जूझ रहे थे, जिसके बाद आज उनका निधन हो चुका है। समाज कल्याण, परिवहन, लघु उद्योग मंत्री थे चंदन रामदास। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अब उनका निधन हो चुका है। समाज कल्याण, परिवहन, लघु उद्योग मंत्री थे चंदन रामदास। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन हो चुका है। और उत्तराखंड से यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अवनीश प्रेमी जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। स्टेट हेड है, किस तरीके से हुआ ये निधन, क्या बीमारी थी? देखिए छुट्टी, चंदन रामदास काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से वो पीड़ित थे। हालांकि दिल्ली के अंदर भी उनका काफी समय इलाज चला और उसके बाद थोड़ा सुधार महसूस हुआ था। तो आजकल वो अपने गृह क्षेत्र बागेश्वर में ही थे और वहीं अस्पताल में भर्ती थे, वहीं उनका इलाज चल रहा था। लेकिन आज अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने जो है अपनी अंतिम सांस ली। तो मुख्यमंत्री ने भी उन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दूसरा, मैं चंदन रामदास के बारे में आपको बता दूं कि अगर हम बात करें इस समय धामी कैबिनेट की, तो सबसे सीनियर मंत्रियों में वो थे। 4 बार से लगातार बागेश्वर से विधायक चुने जाते रहे थे और खास बात ये थी कि बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्ति के तौर पर उनको देखा जाता था। यानी कि जो राजनीति में अगर हम कहें जो तड़क भड़क वाली राजनीति है, उससे उन्होंने बिल्कुल किनारा किया हुआ था। सादगी के साथ वो रहते थे और यही कारण की थी उनके क्षेत्र में बड़ी पहचान उनकी थी। लेकिन जिस तरह उनका निधन हुआ है, तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जो तमाम मंत्री हैं, उन्होंने भी चंदन रामदास के निधन पर शोक व्यक्त किया है। जी, उत्तराखंड को एक बड़ी क्षति हुई है, बड़ी क्षति पहुंची है। अवनीश, किस तरीके से एक खासा मंत्री खो दिया है उत्तराखंड के लोगों ने? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए बुरी खबर है और खास बात ये भी है कि दलित समुदाय से ताल्लुक रखे थे चंदन रामदास। एक बड़ा चेहरा थे बीजेपी के, वो कुमाऊं क्षेत्र के, और जिस तरह उनका निधन हुआ है तो निश्चित तौर पर पार्टी को भी और सरकार को भी बड़ा झटका हम कह सकते हैं। हालांकि काफी समय से बीमार थे, लेकिन वो एक लंबा संघर्ष उन्होंने इस बीमारी के साथ किया है। लेकिन आखिरकार नेता को यही मंजूर था और चंदन रामदास का निधन हुआ है। तो बीजेपी के तमाम नेताओं की बात करें, कांग्रेस की बात करें, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम जो मंत्री हैं, उन्होंने भी चंदन रामदास के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और दूसरा कि जैसे मैंने बताया भी था कि वो 4 बार से लगातार बागेश्वर से विधायक चुने जा रहे थे। जी, 1980 में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और बात की जाए तो 2006 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। उसके बाद से 4 बार वो विधायक रहे हैं लगातार।
कि बिल्कुल 4 बार से लगातार विधायक थे और मंत्री अब थे इस समय कैबिनेट मंत्री। उनके पास जो था परिवहन उद्योग जैसे बड़े विभाग उनके पास थे। और जैसा कि मैं बता भी रहा हूँ कि राजनीति में जो एक सड़क भड़क दिखाई देती है, चकाचौंध, वो उस राजनीति से दूर जमीन पर रहकर काम करने वाले नेता के तौर पर चंदन रामदास को जाना जाता था। और यही कारण थी कि उनके जो कार्यकर्ता थे, उनका जो गृह क्षेत्र है, उसकी एक अलग पहचान चंदन रामदास की थी। जी बिल्कुल दास, जहां मंत्री भाषी भी थे तो वहीं देखिए लगातार सबकी प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है अवनीश, और इसी सिलसिले में पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक व्यक्त किया है ट्वीट करके। देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि चंदन रामदास उनके एक मजबूत पिलर थे जो अब नहीं रहे। उन्होंने दुख व्यक्त किया और ये भी कहा है कि राजनीति में बहुत कुछ चंदन रामदास से सीखने की आवश्यकता भी थी। बड़े सीनियर मंत्री के तौर पर उनको देखा जाता था, 4 बार के विधायक वो थे। जी, मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री चंदन रामदास जी के आकस्मिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूँ। उनका निधन जनसेवा एवं राजनीति के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं परिजनों और समर्थकों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। ये ट्वीट है सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो उन्होंने किया है, और ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं आपको जब उन्होंने ये ट्वीट किया है। और लंबे समय से जूझ रहे थे रामदास। अवनीश जी देखिए, ये ट्वीट भी निकल के सामने आया। ये ट्वीट से ही पता चलता है कि कितनी क्षति खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी को पहुंची है, क्योंकि एक ऐसा मंत्री को खो देना, एक ऐसे मंत्री को खो देना जिन्होंने ना सिर्फ कल्याण के लिए बल्कि विकास के लिए भी उत्तराखंड में लगातार काम किया है। बताया है। और मुख्यमंत्री खुद कुमाऊं से ताल्लुक रखते हैं, तो वो चंदन रामदास से अच्छी तरह परिचित थे। उनकी राजनीतिक यात्रा को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है। लेकिन आज वो दुखी हैं और यही कारण उन्होंने शोक व्यक्त किया है, ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि उनका जो जीवन था, यानी कि चंदन रामदास का जो जीवन था, वो पूरी तरह जनसेवा को समर्पित था और आज बड़ा नेता बीजेपी ने और इस प्रदेश ने खो दिया। जी, जून के महीने में जब वो एडमिट हुए थे और जब एडमिट होके स्वस्थ होके वो वापस लौटे थे, तो ऐसी उम्मीद बांधी जा रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन अचानक से ये खबर ने न सिर्फ उत्तराखंड के वासियों को तोड़ा है, बल्कि उनके घर के लोगों को भी तोड़ के रख दिया है। देखिए बिल्कुल, कुछ समय उनका इलाज दिल्ली चला था, भर्ती रहे थे अस्पताल में, लेकिन उसके बाद वो स्वस्थ होकर लौटे थे। लेकिन पिछले कई दिनों से उनकी जो तबीयत थी वो खराब चल रही थी। यही कारण रहा कि वो बागेश्वर में भर्ती थे अपने गृह क्षेत्र में ही, और वहीं पर उन्होंने आज अंतिम सांस में उनकी तबीयत बिगड़ी। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि चंदन रामदास जैसा व्यक्ति होना और राजनीति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो ईमानदारी की मिसाल उनको माना जाता था। और खास बात ये भी थी कि वो कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर काम करने वाले थे। जमीन से जुड़े नेता के तौर पर उनको देखा जाता था। बीजेपी के प्रति समर्पित वो पूरी तरह रहे हैं। कई बार उनकी नाराजगी आती थी, लेकिन उस नाराजगी को कभी भी उन्होंने बाहर आने नहीं दिया। अगर कोई बात थी तो संगठन सरकार के समक्ष वो रखते थे। और यही कारण रहा कि जब उनको मंत्री बनाया गया तो पार्टी के जो पुराने नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उनको बहुत अच्छा महसूस दिया था। और उन्होंने इसके लिए सरकार का, मुख्यमंत्री का और तमाम जो पार्टी हाईकमान थे उनका भी आभार व्यक्त किया था कि ऐसे एक कार्यकर्ता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है जिसने हमेशा से मेहनत, ईमानदारी के साथ पार्टी के झंडे को उठाया है। जी अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन हो चुका है, जो कि बड़ा क्षति है उत्तराखंड के लोगों के लिए। और हमीरपुर नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वही सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बाहर निकाला। घटना सुमेरपुर थाना इलाके की बताई जा रही है। और अलीगढ़ में एक व्यक्ति कोर्ट से तारीख कर घर वापस लौट रहा था, तभी कुछ कार सवार युवकों ने अधेड़ युवक को गोली मार दी। बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए हैं। तो वहीं गोली लगने से व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
बिजनौर में गुलदार के हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 4 दिन के भीतर गुलदार 7 घटनाओं को अंजाम देकर मासूम सहित 2 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, जबकि इस दौरान 3 अन्य ग्रामीणों सहित अनेक मवेशियों को भी गुलदार ने निवाला बनाया है। देर रात घर के आंगन में घुसकर गुलदार ने मासूम बालिका पर हमला करके उसको मौत के घाट उतार दिया है। ताजा मामला बताते चले कि गुलदार द्वारा रेहड़ थाना अंतर्गत गांव उदयपुर निवासी रिजवान की 6 वर्षीय पुत्री अर्शी को निवाला बनाए जाने के बाद सोमवार को वन विभाग आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएफओ अरुण कुमार सिंह विभागीय अमले सहित उदयपुर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात करके घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए संवेदना व्यक्त की है। इसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों तथा परिजनों से आवश्यक जानकारी हासिल कर घटनास्थल का निरीक्षण कर अधीनस्थों सहित घटनास्थल के इर्द गिर्द कॉम्बिंग कर हमलावर गुलदार को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। आगरा में सोते समय मकान की छत गिर गई, जहां छत गिरने से एक महिला और 2 बच्चे मलबे में दब गए, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बहराइच से खबर आई है, जहां महसी के वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। बता दें कि मन की बात कार्यक्रम में वीडियो हेमंत कुमार यादव सम्मानित होंगे। मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण का 30 अप्रैल को प्रसारण होगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज दिल्ली में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां देश के 20 चुनिंदा लोगों को सम्मानित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कोरोना काल में श्रमिकों की मदद एवं कल्याणी नदी के जीर्णोद्धार के लिए वीडियो ने अभियान चलाया था। वीडियो हेमंत कुमार के पीएम से सम्मानित होने की सूचना पर अधिकारियों में खुशी की लहर देखने को मिली है। सिद्धार्थनगर से खबर आई है, जहां फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षकों की भर्ती कराने के आरोपी शिक्षा माफिया राकेश कुमार सिंह की संपत्ति की पुलिस ने कुर्की की। बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत 1.5 करोड़ की अवैध संपत्ति को पुलिस ने डुगडुगी बजाकर कुर्क किया। बताया जा रहा है कि राकेश सिंह ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पाई थी नौकरी और कुछ दिनों पहले बीएसए देवेंद्र पांडे ने नौकरी से बर्खास्त किया है। सुनो सुनो सुनो, मुकदमा अपराध संख्या 126/2022 धारा 31 यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना मोहाना, जनपद सिद्धार्थनगर। सुनो 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 सुनो। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।